हाँ जी देखिए, तो एक्सरसाइज 5.7 का क्वेश्चन नंबर 14, y इज इक्वल टू a e की पावर mx और b e की पावर nx। मैं बताता हूँ सीबीएसई में एक क्वेश्चन मैंने पहले ही बोला था, m और n की जगह उन्होंने p और q कर दिया था, बाकी और कोई फर्क इस क्वेश्चन में था नहीं, बाकी सेम ही क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें प्रूव क्या करना है, y डबल डैश माइनस m प्लस n y डैश और m n y इक्वल टू 0। तो जैसा मैं आपको बता ही चुका हूं, सीबीएसई का पर्सनल फेवरेट क्वेश्चन है, तो आप लोग भी अपना फेवरेट बना लीजिए उसे। तो हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी कल कि जब भी डबल ऑर्डर डेरिवेटिव का क्वेश्चन आएगा तो कुछ भी डिनोमिनेटर में आएगा तो उसको सबसे पहले हम लोग कहां शिफ्ट कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड में, और उसके बाद में ही सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। उससे क्या फायदा होता है बताइए, डायरेक्ट आंसर पे पहुंचते हैं हम लोग। जब क्वेश्चन हम लोग, जब हमारा आंसर होता है ना, तो हम लोग उस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के आंसर के बाद में डायरेक्टली आंसर पे पहुंचते हैं। आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये ग्रीन है ना, अगर ये ग्रीन बंद हो जाए ना तो आप मुझे इमीडिएट बता दीजिएगा, ठीक है? समझ में आया? अरे अभी प्रॉब्लम है, डिस्चार्ज चल रहा है, ये बंद हो जाता है, फिर मेरी आवाज नहीं आती है उसके अंदर। हाँ, तो अब आप मुझे बताइए, जब आप इसको डिफरेंट, अच्छा जब डिनोमिनेटर में होगा तभी ऐसा करेंगे ना। मैंने आप कल भी आपको बोला था, अगर ऐसा नहीं होगा कि डिनोमिनेटर में नहीं क्रिएट हुआ तो जैसा प्रोसेस है लॉन्ग प्रोसेस होगा, उसका ऑल्टरनेटिव हमारे पास है नहीं। तो सबसे पहले मैं इसको ले रहा हूं, डिफरेंशिएट कर रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ध्यान दीजिए, इस एक्सप्रेशन में आपको वैल्यू पुट करनी है, तो आपको इसको कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, 2 बार। डिफरेंशिएट करेंगे तो y का y डैश a बाहर आ जाएगा, e की पावर mx का mx का m, आगे बोलिए, b बाहर आएगा, e की पावर nx का e की पावर nx और nx का। अच्छा, नीचे कुछ आ रहा है कि डिनोमिनेटर में, अब क्या करोगे, एक बार वापस करेंगे। जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो y डबल डैश होगा a m e की पावर mx का। अच्छा, ये कांस्टेंट है, ब्रैकेट के बाहर रहेगा, e की पावर mx का क्या होगा और mx का, तो मैं यहां स्क्वायर कर दूंगा डायरेक्टली। कुछ स्टेप समझ में ना आए तो बता दीजिएगा। bn होगा e की पावर nx का, e की पावर nx, nx का क्या होगा, n होगा ना, तो स्क्वायर हो जाएगा। अब आप चेक करिए, आपको इस एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए 3 चीजें चाहिए, y डबल डैश चाहिए, y डैश चाहिए और y चाहिए, तीनों चाहिए ना। आप इन तीनों की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे, सब आपस में क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। ये लॉन्ग मेथड है क्योंकि इसका ऑल्टरनेटिव हमारे पास में है नहीं। इधर पास वाले रूम में जाके बैठ जा, पास वाले रूम में बैठी, पास वाले रूम में बैठी जाके, आता हूं मैं, बैठी। हाँ सही है। सबसे पहले क्या करेंगे, y डबल डैश, तो y डबल डैश कितना है, ये वाली वैल्यू है ना, तो ये वैल्यू पुट कर लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड लिया मैंने, am स्क्वायर e की पावर mx bn स्क्वायर e की पावर nx, सही है, माइनस का m प्लस n। अब मैं यहां पे क्या पुट करूंगा बताइए, y डैश कौन है, am e की पावर mx bn e की पावर nx, सही है क्या। mn y बताइए क्या है, y कौन है, a e की पावर mx प्लस b e की पावर nx। लेंथ दिख ही रहा हो आपको, उसकी लेंथ दिख रही है, कोई परेशानी नहीं है, ये सब बाद में जाके क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आप सॉल्व करिए, am स्क्वायर e की पावर mx bn स्क्वायर e की पावर nx, मल्टीप्लाई करिए, क्या होगा, माइनस का bmn e की पावर nx, n होगा माइनस का amn e की पावर mx माइनस का bn स्क्वायर e की पावर nx, amn e की पावर mx bmn, गलती मत करना लिखने में, हाँ am स्क्वायर प्लस का हो गया bn स्क्वायर प्लस का bmn माइनस प्लस का amn माइनस, सब कैंसिल आउट हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, पास वाले रूम में जाके बैठिए। हाँ सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये समझ में आया सभी को,
ठीक है, एक और क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, एक तो ये मैंने आपको शायद नहीं करवाया था कल। क्वेश्चन नंबर कहाँ गया यार, 12th है ना, 12th 2 नंबर का क्वेश्चन है, पर परेशान कर सकता है। y दे रखा है आपको cos इनवर्स x, आपको बोला है फाइंड d2y बाय dx स्क्वायर, आपको डबल और डेरिवेटिव निकालना है, मतलब इसको कितनी बार डिफरेंशिएट करना है, पर आंसर क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट इन टर्म्स ऑफ y ओनली। आंसर में सिर्फ y दिखना चाहिए, x दिखना नहीं चाहिए। आपको समझ में आ रही बात? तो इसमें पहला, अगर वो तो अब इस कंडीशन में डिफरेंशिएट करोगे तो y का y डैश हो जाएगा, cos इनवर्स होगा -1 अपॉन रूट, वापस करोगे तो फिर दिक्कत होगी या नहीं होगी? ठीक है, बट अभी सिचुएशन ऐसी है कि उसने बोला डिफरेंशिएट करिए, x गायब करिए, तो आपको पहला स्टेप याद रखना पड़ेगा। आप cos इनवर्स x को कहां भेजेंगे, लेफ्ट में, तो क्या होगा cos y इज इक्वल टू x। आपको समझ में आ रही कहानी क्या बता रहा हूं? ये क्यों कर रहे हैं हम लोग, बताइए पहले तो। आंसर y की टर्म में चाहिए और मुझे x गायब करना है। आप एक बार जैसे ही आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बोलो सही लिखा है क्या, हो गया गायब। तो y डैश कितना होगा बताइए, -1 अपॉन साइन y, साइन y ऊपर जाएगा तो cosec y। अब y डबल डैश निकालिए, cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का, तो ये प्लस हो जाएगा, cosec y cot y, फिर y डैश लिखना मत भूलना। क्यों बताइए, डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में। अब तो फिर y डैश से y डबल डैश कैसे आ जाएगा, y डैश कौन होता है, फिर y डबल डैश क्या लिखोगे, समझ में आ रही है बात? तो ये y डैश है ना, dy बाई dx है एक्चुअल में, ध्यान रखिएगा इस बात का। y डैश की वैल्यू है हमारे पास में कितनी है, अब आंसर कुछ भी ऐसे फर्क पड़ता है क्या, किस बात से फर्क पड़ता है, आंसर क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ x है तो वो चलेगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं उसके आंसर के अंदर। ठीक है, लिखिए फटाफट से, सारा नोट करिए अब आप ये। हाँ देखिए, हाँ देखिए, y इज इक्वल टू ई ए की पावर कॉस इनवर्स x है और आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस एक्स वाई डैश माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 0 प्रूव करना है। ऐसा ही है ना, ये थोड़ा HOTS में आ जाता है क्वेश्चन अच्छा है, डबल और डेरिवेटिव का है ना, कॉन्सेप्ट वही है। किसने अटेम्प्ट किया ये क्वेश्चन, मैंने आपको कल मार्क करवाया था, ये नहीं किया, बहुत बहुत आपने किया सिर्फ, बाकी ने किसी ने नहीं किया। हाँ, तो y इज इक्वल टू ए ई की पावर कॉस इनवर्स x है। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो इसमें कॉन्सेप्ट वही है, अगर कोई डिनोमिनेटर में आ जाएगा फर्स्ट के बाद में तो सबसे पहले उसको लेफ्ट में भेजेंगे, फिर सेकंड वाला अटेम्प्ट करेंगे। तो आप डिफरेंशिएट करिए इसको विद रिस्पेक्ट टू x, जैसे ही आप डिफरेंशिएट करेंगे तो y का तो y डैश आ जाएगा, e की पावर x का क्या होगा बताइएगा, फिर टर्न आएगा a कॉस इनवर्स x का, तो a को बाहर रखिए, कॉस इनवर्स x का कितना होगा, आप मुझे ऑनेस्टली बताइए, कोई डाउट है क्या इसमें किसी को भी? अब मुझे सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करना है तो आप u बाई वी लगाना पसंद करेंगे, u बाई वी लेफ्ट साइड में भेजेंगे और फिर डिफरेंशिएट करेंगे, तो उधर देखिए y डैश रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए ई की पावर a कॉस इनवर्स x, डिफरेंशिएट करिए इसको विद रिस्पेक्ट टू x, u इंटू वी लगेगा, ध्यान देना, y डैश एज इट इज, रूट का कितना होगा 1 का चेन रूल भूलना नहीं, रूट एक्स का कितना होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, फिर 1 का 0, एक्स स्क्वायर का माइनस का 2x, आगे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, y डैश का कितना होगा,
चलिए ठीक है, माइनस का ए बाहर निकालिए, ई ए की पावर कॉस इनवर्स एक्स का कितना होगा, फिर ए बाहर आ जाएगा, इसको ए स्क्वायर कर दोगे इधर में, और कॉस इनवर्स एक्स का ये प्लस हो जाएगा, होगा। बताइए क्या करूं, जो भी डिनोमिनेटर में होता है उसको कहां भेजते हैं, लेफ्ट में। जैसे ही आप लेफ्ट में भेजेंगे देखिए एक अच्छी चीज होगी, यहां जाएगा ये, तो रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर से रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा, माइनस का एक्स वाई डैश, करेक्ट। ये जाएगा इधर, तो रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन माइनस एक्स स्क्वायर, रूट हट जाएगा, वाई डबल डैश, और इसको इधर भेज दीजिए। अब आप एक आंसर देखेंगे तो आपको कुछ अटपटा लगेगा, क्या, एक गड़बड़ लगेगी चीज, आप कहोगे यार ये तो है ही नहीं आंसर में, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, y के इक्वल, तो आंसर आएगा y डबल डैश वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई डैश माइनस का ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। तो जो आंसर बहुत लेंदी है हो सकता है, उसको आप बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। समझ में आ रही बात आपको सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, ठीक है। अब आप नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आ जाइएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, चेक करते हैं हम लोग, जिसके बारे में मैंने आपको कल भी बताया था। 40th एग्जाम, फर्स्ट है cos इनवर्स sin x, tan इनवर्स sin x अपॉन 1 प्लस cos x, और sin इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 4 की पावर x। ये आपने तीनों फंक्शंस हैं, इनको आपको सॉल्व करना है, तो आप पहले इसको नोट करिए और इन तीनों का आंसर 1 बाय 1 लिखने की कोशिश करिए कि देखिए, लेकिन आप जब आंसर, हाँ देखिए, सबसे पहले आप cos इनवर्स है तो देखो, वैसे तो इसको चेन रूल से भी किया जा सकता है कि सबसे पहले cos इनवर्स मिला तो 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आगे माइनस लगा देंगे, फिर sin x मिला तो sin x का cos x। लेकिन आप एग्जामिनर के सामने अपनी ये इमेज इंटरप्रेट मत करिए, सबसे पहले आप इसको सिंप्लीफाई करिए। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो cos इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स, और x की जगह कौन है, sin x। आपको समझ में आ रही है बात, पढ़ा है आप लोगों ने फॉर्मूला कहीं पे कि साइन इनवर्स x प्लस पाई बाय 2 होता है कि नहीं होता, बताइए। तो साइन इनवर्स x, cos इनवर्स x कितना होगा बताइए, पाई बाय 2 माइनस, तो साइन से साइन चला गया, कितना बचा, डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे डिफरेंशिएट करेंगे y डैश 0 माइनस 1, तो y डैश कितना हो जाएगा बताइए, माइनस 1। बोले सही है। आगे इधर देखिए, tan इनवर्स sin x 1 प्लस cos x है, ये बड़ी फेमस टर्म है। आपको पता है ये चैप्टर अभी 5 चल ही नहीं रहा है, इट इज कंप्लीटली रिलेटेड टू द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। बाहर tan इनवर्स है तो अंदर भी मुझे क्या बनाना है, 1 प्लस cos x दिखते हैं ना, आपके एकदम सेंसेस एकदम एक्टिवेट हो जाना चाहिए। क्या कहते हैं आपको, हाँ ब्रह्मास्त्र है, प्लस आए तो 2 cos स्क्वायर x बाय 2, और sin x में ऊपर क्या होगा, ये से गया एक cos से एक cos, tan इनवर्स sin अपॉन cos कितना होगा, आंसर कितना बचा। अब आप डिफरेंशिएट कर दीजिए इसको विद रिस्पेक्ट टू x, तो x बाय 2 में 1 बाय 2 बाहर आ जाएगा, और x का आंसर आप आएगा कि नहीं आएगा बोलिए, समझ में आ रहा है ये सारा पक्का ना सभी को। अगला, बाहर साइन इनवर्स है, अंदर साइन बनाना है। अब आप इधर ध्यान दीजिए, अगर साइन बनाना है तो साइन की आइडेंटिटी याद करिए। साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी कितनी होती है, क्या इसका इससे शक्ल मिल रही है इसकी, और इससे मिल रही है, तो आप बोलोगे इससे मिल तो रही है पर आधी अधूरी है, तो आप है ना इनके बेसिस ऐसा अलग अलग कर लीजिए। ऐसा कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो भाई, 2 की पावर x प्लस 1 है, इनके बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो एडेड पावर को आप सेपरेट भी तो कर सकते हैं। तो नीचे क्या होगा, 1 प्लस 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस, क्या इसको ऐसा लिख दूं क्या मैं, देखिए सही है। अब आप लेट कर लीजिए क्या, 2x को क्या लेट कर लीजिए, tan थीटा। अगर आप 2x को tan थीटा लेट कर लेंगे तो क्या होगा, साइन इनवर्स 2 tan थीटा
अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या लग रहा है आपको? हाँ, साइन 2 थीटा। अब क्या बचा? थीटा कितना होगा? इसका मतलब चाहे इतना गंदा सा एक्सप्रेशन लिखूं चाहे ये लिखूं, बात एक ही है। यस और नो भाई, चाहे ये लिखूं चाहे ये लिखूं, दोनों का टोटलिटी में फॉर्म तो एक ही है। अब आप इसको डिफरेंशिएट करिए। tan इनवर्स x का क्या होगा? सही है। 2 की पावर x का क्या होगा? समझ में आया? तो अब आप चेक करेंगे ना तो आपको पता चलेगा 2 की पावर 1 है, तो 2 की पावर क्या होगा? और ये 2 की पावर और log 2, ये इसका आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन था। अब आप आइए क्वेश्चन नंबर 15th पे, 14th पे। ये सारे प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं। कैसे? कहा? यहाँ? तो वही तो आंसर आएगा। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं आप। अब आप स्टार्ट कर लीजिए, अगर आपने कर लिया है क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करिए, अगर आप लोगों ने कर रखा है तो। नहीं आ रहा है, मत करिए, इससे ही कर लीजिए। क्लास के बाद दिखा के चले जाना, बता दूंगा। हाँ ध्यान दीजिए, ये समझ में आया क्या? क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। x माइनस ए होल स्क्वायर y माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। प्रूव करना है। सीबीएसई का फेवरेट है ये। हाँ भाई, इधर इधर ध्यान, समझिए। तब भी तुम एक बार में कर पा रहे हो इसको। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब सीबीएसई कई बार देता है इसको, कई सालों से दे नहीं रहा है, तो मुझे लगता है कि इस साल उसको दे देना चाहिए क्वेश्चन। हाँ क्या बोले? हाँ, तो आपको बोला गया है, सुनिए पहले क्या बोल रहा है वो। आपको एक्सप्रेशन दिया, आपको बोला ये एक्सप्रेशन दिया y डैश का स्क्वायर है, नीचे y डबल डैश है, ऊपर 1 प्लस y डैश के स्क्वायर की होल पावर कितनी है? वो अब ये कितना भी तामझाम होना यार, हमें क्या लेने देना, हमें तो इस बात से लेने देना कि y डैश, और हम लोग y डैश इसको एक बार डिफरेंशिएट करके y डैश निकाल लेंगे और एक बार और करके इसमें वैल्यू पुट करेंगे। अब वो चाह रहा है कि ये आंसर है ना क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ ए और बी है। मतलब ए और बी में आंसर। साइंस वाले कौन कौन है? लेंस लॉ पढ़ रखा है आप लोगों ने? क्या होता है लेंस लॉ? ए भाई रुक जा, मुझे पता था। क्या काम करता है? क्या काम करता है? अरे ये क्या काम करता है? बस उसी कॉन्टेक्स्ट में आंसर बताइएगा। अपोजिशन ऑफ द सोर्स ही होगा ना, जो सोर्स है उसका। The Lenz law states that हाँ ध्यान दीजिए, मुझे इसलिए याद आया क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर ये पूरा क्वेश्चन ए और बी से बन के बना हुआ है। पूरा क्वेश्चन एग्जीक्यूट होगा ए और बी पे, और लास्ट में जाके इसको किस चीज की जरूरत नहीं है। हाँ ध्यान ध्यान दीजिए। अभी क्या नया नया आप लोगों ने पढ़ रखा है ना, आपको पता है एग्जाम है तो सब लोगों ने भर के बैठे, आप पूछिए बस, सब एकदम चालू रहते हैं, एकदम रटावार जो मामला रहता है। हाँ ध्यान दीजिए। तो अब क्या होगा? डिफरेंशिएट करते हैं, तो जैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 2x माइनस ए हो जाएगा, x का 1 और a का 0। इसका क्या होगा? 2y माइनस बी, बस
y डैश, और b का 0, और कांस्टेंट c स्क्वायर भी 0 हो जाएगा। यहां से आप किसकी वैल्यू निकाल लेंगे? तो 2y माइनस बी y डैश, इसको उधर भेजिए। 2 से 2 गया, क्या बचा? बोलिए, आया? इसके बाद की कहानी बताइए, क्या करूं? नीचे वाले को लेफ्ट हैंड साइड भेज दूं? ताली बजा दो आपको, ये बढ़िया। हाँ भाई, इंडिपेंडेंट ऑफ ए और बी प्रूव करना है। तूने बोला था ना, ये तो आपका भी फेवरेट है। आपको इसी पॉइंट पे वाई डबल डैश करना है, उधर नहीं भेजना है। पता है मैं 5-5 6-6 बार क्यों देता हूं? ध्यान दीजिए, वाई डबल डैश कितना होगा? डिनोमिनेटर का माइनस, आप लोग फेवरेट ही है तो साइड में रखना है इसको। हाँ, y माइनस बी का होल स्क्वायर, y माइनस बी एज इट इज, x का 1 और a का 0 लिखने की जरूरत नहीं है। फिर x माइनस ए एज इट इज, y का b का 0। अब आप मुझे बताइए, क्या आप इसको ऐसी शक्ल में रख सकते हो क्या? तो आप मैं किसकी वैल्यू ले लूं? y डैश। y डैश की वैल्यू कितनी है बताइए? y माइनस बी माइनस y डैश की वैल्यू क्या होगी? माइनस का, तो ये क्या होगा? प्लस का x माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन, बोलो सही लिखा है क्या? बताइए, आपको कुछ होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे? क्या करूं? एलसीएम ले लेता हूं। अब मैं यहाँ एलसीएम ले रहा हूं, यानी उधर जाता हूं। देखिए, तो अब मैं आ रहा हूं इस पॉइंट पे, तो जब आप y डबल डैश करेंगे, ध्यान दीजिए, एलसीएम लेते हैं, तो y माइनस बी का होल स्क्वायर जाएगा, ये y माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, x माइनस ए का होल स्क्वायर होगा, और डिनोमिनेटर में जाएगा y माइनस बी का। ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, अब जाएगा। सही है। आपको पता है हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? y डबल डैश। ये कहीं देखा देखा नहीं लग रहा है? कितना है ये? इसको सी स्क्वायर कर देते हैं, ये और ये कर जाएगा। हाँ बस, सही है। क्या आपके पास y डबल डैश आ गया? क्या आपके पास y डैश आ गया? ये वैल्यूज कहां पुट करें अब? मेन एक्सप्रेशन में। ध्यान दीजिए सभी लोग, 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन y डबल डैश। ध्यान दीजिए, 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर, कौन है y डैश का होल स्क्वायर? ये है। इसका स्क्वायर करना है, तो माइनस का स्क्वायर प्लस क्या होगा बताइए? x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस की पावर, सही लिखा है। y डबल डैश कौन है? माइनस का सी स्क्वायर अपॉन y माइनस बी का, ऊपर एलसीएम क्या आएगा? क्या होगा? फिर कुछ अच्छा लग रहा है आपको? बेटा समझ में आ रहा है क्या? क्या होगा बताइए, अब क्या करूं? वापस से क्या करूं? ऊपर कहां पे? आपको नहीं समझ में आया, मना कर दीजिए। आपको पता चला ये कैसे लिया गया स्टेप? जो झूठ बोलेगा भगवान करे फेल हो जाए यार, मैं दिल से प्रे कर रहा हूं। समझ में आया? अरे बता दो भाई यार, मैं तुम्हारे भले के लिए पढ़ा, 2-2 बार पढ़ा रहा हूं, अब तो बता दो। हाँ हाँ, तो आए तो फिर नंबर क्यों नहीं आते हैं? हाँ ध्यान दो, हाँ ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दे। तो y माइनस बी होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए होल स्क्वायर, ये क्या होगा बताइए? सी स्क्वायर हो जाएगा। तो सी स्क्वायर की पावर कितना है? 3/2 है। ये y माइनस बी के होल स्क्वायर की पावर कितनी है? पता चला ना, पावर अलग अलग कर दिया है। ये फ्लिप हो जाएगा ना, उल्टा हो जाएगा ना, तो कितना होगा बताइए? ये 2 से 2 गया, ये 2 से 2 गया, ये y माइनस बी के होल क्यूब से y माइनस का बी का होल क्यूब, तो ये c की पावर 3 माइनस c की पावर स्क्वायर कितना है? आया आंसर? 5 मार्क में पूछा जा चुका है, 6 मार्क्स में। पहले तो पेपर 100 का हुआ करता था ना, तब की बात बता रहा हूं। उसके बाद में ये अभी तक आया नहीं है कहीं पे भी, अजमेर बोर्ड में।
क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए। जब आप क्वेश्चन नंबर 14 पे आएंगे तो x रूट 1 प्लस वाई, वाई रूट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 है। आपको प्रूव करना है कि dy बाई डी एक्स जो है वो -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है। सही है। अब सबसे पहले एक कहानी, वहां पे आपको y दिख रहा है कि आंसर के अंदर? अच्छा, आप किसने ये पहले, अच्छा ऑलमोस्ट आपने 2-4 जनों ने नहीं पढ़ रखा, बाकी सब नहीं पढ़ रखा है। आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का पहला स्टेप क्या है? पहले इसको माइनस में देंगे फिर स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर कर देंगे। फिर आप बताइए क्या करेंगे? बस स्क्वायर करके फिर जो डिजिट बनेगी वो कॉमन लेना पड़ेगा, फैक्टर्स करने पड़ेंगे। आप में से किसी को नहीं आता है कुछ? आप भी पहली बार पढ़ रहे हैं? हाँ भाई, इंपॉर्टेंट मार्क लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है आपकी बुक्स में? ये पढ़ते नहीं हो यार तुम लोग, पता नहीं क्या है तुम्हारा, भगवान जानता है। सुबह उठते हो तुम लोग, स्कूल जाते हो, ट्यूशन जाते हो, 7 बजे स्टार्ट करते हो जर्नी, रात को 8 बज जाती है, और पूछो तो कुछ आता नहीं है। 13 घंटे अगर कोई आदमी रोज सुबह शाम एक मेहनत को करता रहे और बाद में उससे पूछा जाए कि आपको क्या आता है तो आप बोलेगे कुछ नहीं आता, फिर 13 घंटे से कर क्या रहे हो रोज डेली? इतना टाइम लगा ही देते हो सुबह से उठने के बाद में? होता ही होगा, इतना तो हो ही रहा है डेली, कब पढ़ोगे? आपकी एबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क नहीं है ये कि आप एक काम के लिए 13 घंटे लगे हुए डेली, पूरे साल लगे हुए रहते हैं और एट द एंड आप मार्क्स नहीं आते हैं? तो आपसे पूछा नहीं यार तो 13 घंटे रोज लगता था तो करता क्या था? जस्ट आई एम पासिंग माई टाइम।